Hello students, this is your third online class for maths and we were studying the chapter real numbers. In this chapter, up till now we have studied what are real numbers, rational numbers and irrational numbers. We have studied the properties of irrational numbers also and we have studied the additive property of the real number. Now starting with this class, the first topic is multiplicative property of real numbers. First one is closure property. Closure property क्या कहती है कि the product of two real numbers is always a real number. कोई भी दो नंबर रियल नंबर्स ले और उनका प्रोडक्ट निकालें, उनको मल्टीप्लाई करें तो द आंसर इज ऑलवेज अ रियल नंबर. फॉर एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम 5 और 7 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 35 विच इज़ द रियल नंबर. नेक्स्ट √3 और 7 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 7 √3 विच इज ऑल्सो अ रियल नंबर. सेकेंड इज द associative law. According to this law, if we take any three real numbers, कोई तीन रियल नंबर लेते हैं A, B और C, तो किसी भी दो रियल नंबर को पहले मल्टीप्लाई करें और तीसरे को बाद में, तो आंसर इज नॉट गोइंग टू चेंज. फॉर एग्जाम्पल अगर हम A और B को पहले मल्टीप्लाई करते हैं और C को बाद में, या फिर अगर हम B और C को पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर A को मल्टीप्लाई करते हैं, द आंसर इज नॉट गोइंग टू चेंज. Let us take an example. Let A is equals to 2, B is equals to 3 and C is equals to 4. तो यहाँ पे पहले हम AB को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 ज़ा 6 and then 6 4 ज़ा 24. और यहाँ पे पहले 3 into 4 करते हैं तो 3 4 ज़ा 12 और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं then 24. तो बोथ द केसेस में आंसर क्या है, इक्वली है, सेम ही है. तो दिस इज एसोसिएटिव लॉ. थर्ड इज commutative law. According to this law, any two real numbers A and B, for any two real numbers A and B, A into B is equals to B into A. यानी कि जो ऑर्डर है मल्टीप्लिकेशन का वो मैटर नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल 3 into 5 is equals to 5 into 3. नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं. अगर हमारे पास कोई रियल नंबर A है तो उसके लिए 1 into A इज इक्वल्स टू A into 1 इज इक्वल्स टू A. तो 1 को क्या कहते हैं, 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रियल नंबर्स. अगर एग्जाम्पल लें A की कोई वैल्यू हम √3 लेते हैं, वेयर √3 इज अ रियल नंबर, तो 1 into √3 इज इक्वल्स टू 3 into 1, √3 into 1 इज इक्वल्स टू √3. नेक्स्ट वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ multiplicative inverse for real numbers. For each non-zero real number A एक ऐसा रियल नंबर है जिसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, इसके अलावा हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. तो हर एक A के लिए जो कि नॉन ज़ीरो है, हमें मिलेगा एक फ्रैक्शन 1/A. इस तरीके से एक रियल नंबर 1/A मिलेगा कि A इंटू 1/A इज इक्वल्स टू 1/A इंटू A इज इक्वल्स टू 1, वेयर 1 इज द multiplicative identity. Thus, A and 1/A, these are called the multiplicative inverse or reciprocal of each other. Now we have a key point in this. For all the positive real numbers A and B, अगर कोई दो रियल नंबर्स है जो कि पॉजिटिव हैं, ए और बी से उन्हें हम डिनोट कर रहे हैं, तो पहला पॉइंट है कि √AB बराबर होगा किसके, √A इंटू √B. और दूसरा है कि √A/B इज इक्वल्स टू √A/√B. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ लेते हैं √6, तो हम √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2. और यहाँ अगर हम एग्जाम्पल ले √7/5 का, तो हम इसे लिख सकते हैं √7 अपॉन √5. जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस एग्जाम्पल में वो ये है कि ये दोनों नंबर्स, चाहे वो 3 2 हैं या वो 7 5, वो क्या हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं.
तो ये जो प्रॉपर्टी है वो तभी एप्लीकेबल होगी जबकि जो रियल नंबर्स हम ले रहे हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिव हैं. नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस फर्दर. वी हैव अ क्वेश्चन. Add 2 root 3 minus 5 root 2 and root 3 plus 2 root 2. So solving this we have 2 plus root 3 minus 2 root 3 minus 5 root 2, this one, and root 3 plus 2 root 2. तो हम उसको ऐड कैसे करेंगे? जो रूट 3 वाला टर्म है उसको हम रूट 3 वाले टर्म के साथ ऐड करेंगे और इन दोनों को हम एक साथ ऐड करेंगे. तो 2 root 3 plus root 3 is going to be 3 root 3 and minus 5 root 2 plus 2 root 2 is going to be minus 3 root 2. दोनों में 3 हम कॉमन लेते हैं तो in bracket we'll have root 3 minus root 2, which is the required answer. Now we have some more questions. We have to simplify these. First one is कि multiply 3 root 8 by 3 root 2. तो 3 root 8 into 3 root 2 is equals to 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 और रूट 8 इंटू 2 इज रूट 16. हमें पता है कि रूट 16 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 4. तो उसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 4, 9 4 जा 36, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट वन इज की मल्टीप्लाई रूट 10 बाई रूट 40. तो रूट 10 इंटू रूट 40, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो हम इसको लिख सकते हैं रूट 10 इंटू 40, विच कम्स आउट टू बी 400. Now clearly 400 is a square root or under root 400 we can write this as 20. So this is the answer. Third one is ki divide 16 root 6 by 4 root 2. 16 root 6 by 4 root 2. तो अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी उसके हिसाब से हम 16 रूट 6 को लिख सकते हैं 16 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2 अपॉन 4 इंटू रूट 2. 4 4 जा 16 और रूट 2 1 जा रूट 2. सो वी हैव द आंसर एज 4 रूट 3. नेक्स्ट इसकी डिवाइड 18 अंडर रूट 21 बाई 6 अंडर रूट 7. So 18 under root 21 by 6 under root 7. We can write this as 18. Now same property कि under root AB is equals to under root A into under root B. Property is कि under root AB is equals to under root A into under root B, जहाँ A और B दोनों क्या हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं. तो हम 21 अंडर रूट 21 को लिख सकते हैं अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन 6 रूट 7. 6 3 जा 18 और रूट 7 कैंसिल. द आंसर इज 3 रूट 3. नेक्स्ट इज हमें दो नंबर्स दिए गए हैं एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई देम. दो ब्रैकेट हमारे पास, रूट 2 प्लस रूट 3 को मल्टीप्लाई करना है किससे, रूट 8 प्लस रूट 15 से. तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले रूट 2 को रूट 8 में एंड देन लाइक दिस, देन रूट 3 रूट 8 को और फिर रूट 3 और रूट 15 को. व्हाट वी हैव इज रूट 2 इंटू रूट 8 प्लस रूट 2 इंटू रूट 15 प्लस रूट 3 इंटू रूट 8 प्लस रूट 3 इंटू रूट 15. रूट 8 को हम 2 रूट 2 लिख सकते हैं प्लस रूट 2 इंटू रूट 15, दिस विल कम आउट टू बी रूट 30 प्लस रूट 3 इंटू रूट 8, दिस विल बी रूट 24 एंड प्लस रूट 15 it is, we can write this as root 45. Now 2 and this is root 2 into root 2 is 2, so this will come out to be 4 plus root 30 plus 24 plus under root 45. 45 को ही हम अगर चाहें तो 3 रूट 5 भी लिख सकते हैं एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर.
in the book exercises, you are going to get questions as like question 3, represent under root 4.2 on number line. तो बहुत ही सिंपल सा मेथड है, देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. हमें अंडर रूट 4.2 को ड्रॉ करना है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी, जिसकी लेंथ होगी 4.2. उसके बाद हम उसको एक्सटेंड करेंगे, पॉइंट बी को एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से कि लेंथ बी सी जो है वो कितना है, 1 यूनिट. तो अब हमारे पास ए बी है 4.2 और बी सी है 1. टोटल लेंथ ए सी कितना हो गया, 4.2 + 1 दैट इज 5.2. अब इस लाइन ए सी का हम मिड पॉइंट निकालेंगे. दिस इज द मिड पॉइंट. यहाँ पे कंपास रखेंगे, मिड पॉइंट पे कंपास रखेंगे एंड वील ड्रॉ अ सेमी सर्कल विथ ओ एज सेंटर एंड रेडियस एज ओ सी. ये सेमी सर्कल बन गया. अब फिर पॉइंट बी पे क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि इस सेमी सर्कल को पॉइंट डी पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है. नाउ दिस डिस्टेंस बी डी इज अंडर रूट 4.2. वापस से एक बार रिपीट करते हैं कि हमने ये कैसे सॉल्व किया है. सबसे पहले हम ए बी ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ है 4.2. इसको एक्सटेंड करेंगे 1 यूनिट इस तरह से कि हम जो नेक्स्ट लाइन सेगमेंट मिलता है वो है बी सी. लेंथ ऑफ बी सी इज 1. आफ्टर दिस वील ड्रॉ अ सेमी सर्कल विथ ओ एज सेंटर एंड रेडियस एज ओ सी. अब ये जो पॉइंट बी है यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे जो कि इस सेमी सर्कल को डी पे कट करेगा. द लेंथ बी डी इज अंडर रूट 4.2. इसको हम ज्योमेट्रिकली प्रूव भी कर सकते हैं कि किस तरीके से लेंथ बी डी इज अंडर रूट 4.2. तो इसके लिए सिंपल सा काम पहले करना है कि ये जो हमने सेमी सर्कल बनाया था इसको पहले कंप्लीट सर्कल बनाएंगे. लाइन बी डी को एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से कि सेमी सर्कल का जो ऑपोजिट वाला सेक्शन है उस पे ये पॉइंट ई पे ये लाइन जो है इस आर्क को टच करती है. किसी भी सर्कल में हमें पता है कि ए बी इंटू बी सी इज इक्वल्स टू ए डी इंटू बी. ध्यान देना कि किसी भी सर्कल में ए बी इंटू बी सी इज इक्वल्स टू डी बी इंटू बी. वही लिखा हुआ है. अब क्योंकि ये दोनों लेंथ जो है वो आपस में इक्वल होगी तो बी ई की जगह पे हम बी डी लिख सकते हैं. एंड देन बी डी इंटू बी डी इज बी डी स्क्वायर. तो वी हैव बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी इंटू बी सी. लेंथ ऑफ ए बी इज 4.2 यूनिट्स एंड बी सी इज 1. मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 4.2. तो बी डी स्क्वायर इज 4.2, देन बी डी इज अंडर रूट 4.2. This BD is under root 4.2 and hence we have represented this on the number line. We have constructed this. अब अगर इससे हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, ये लेंथ जो है वो कितनी है, अंडर रूट 4.2. अब अगर इस लेंथ को हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है तो हमें क्या करना होगा कि हम ये डिस्टेंस लेंगे, हम पॉइंट बी को सेंटर मानेंगे और रेडियस लेंगे बी डी. और यहाँ से यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से इस लाइन को पहले एक्सटेंड कर लेते हैं और फिर कंपास को यहाँ रखेंगे, पॉइंट इसको यहाँ बढ़ाएंगे एंड वील हैव अ आर्क. लेट अस नेम इट एज ई. तो जो डिस्टेंस बी ई है दिस इज अंडर रूट 4.2 ऑन द नंबर लाइन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. इफ नॉट देन गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन टिल द टाइम यू गेट द फैक्ट. इस प्रॉब्लम को समझने के लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि हमें 3.2 अंडर रूट 3.2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. सेम प्रोसेस है. सबसे पहले ए बी ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ होगी 3.2. फिर उसको एक्सटेंड करेंगे 1 यूनिट इस तरीके से कि बी सी की लेंथ होगी 1 यूनिट. उसके बाद लाइन ए सी का सेंटर ये होगा. कैसे पता चला सेंटर क्या क्या है, टोटल दिस डिस्टेंस इज 3.2, दिस इज 1. तो ए ओ इज इक्वल्स टू 3.2 + 1/2 दैट इज 2.1. तो यहाँ से सेंटर जो है वो कितने डिस्टेंस पे होगा, 2.1 पे. अभी कंपास को यहाँ रखेंगे और विथ ओ सी एज रेडियस हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे. ओके, सेमी सर्कल. देन बी से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से कि वो इस सेमी सर्कल को पॉइंट डी पे कट करेगा. द लेंथ बी डी
इज √3.2। तो ये डिस्टेंस आ गया। अभी इसे हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो विथ बी एज सेंटर एंड बी डी रेडियस हम यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरीके से कि वो इस लाइन को पॉइंट ई पे कट करेगा। तो बी ई क्या हो गया, √3.2, एंड दिस इज द वैल्यू √3.2 ऑन द नंबर लाइन। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। जियोमेट्रिकल प्रूफ की बात करें तो हर सर्कल में हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ द कॉर्ड्स, लेंथ ऑफ द कॉर्ड्स इज इक्वल। तो ए बी इंटू बी सी इज इक्वल्स टू बी डी इंटू बी ई। वापस बी डी की जगह पे हम बी डी लिख सकते हैं, दैट इज बी डी स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी इंटू बी सी इज इक्वल्स टू 3.2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3.2। तो क्योंकि बी डी स्क्वायर की वैल्यू 3.2 है तो बी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3.2। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइजेज में हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इफ देर इज एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन आस्क दोज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। सो रिवाइज, अभी तक जो भी पढ़ाया उसको अच्छे से रिवाइज करिए, एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।